तो इस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। आज हम सीखने वाले हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होता है। हम कंपोनेंट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीडियो में मैंने ये सारी चीज किया था। एक काम करता हूँ, इसको मैं ना जो नीचे की चीजें हैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके। एंड यहाँ से एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं, कुछ इस तरीके से डिलीट कर देते हैं। आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा ऐप है। तो यहाँ पे हमेशा कंपोनेंट हमें कुछ इस तरीके से बनाना होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या रिटर्न करना होता है। ठीक है। रिटर्न में हमारा हमेशा क्या होता है, एक पैरेंट ड्यू होता है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, दिस इज ऐप कंपोनेंट। ठीक है। सो अब इसके बाद क्या होता है कि देखो, जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं, मैंने बोला था कि उसको हम जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते। देखो, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखो ये रन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट किया ही नहीं है। अगर यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड यहाँ पे कंपोनेंट का कुछ इस तरीके से नेम, दैट्स ऑल। अगर यहाँ पे अगर मैं रन करूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, दिस इज कंपोनेंट वन, ये कह के यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो ऐप डॉट जेएसएक्स, यहाँ पे क्या था कि हमने इसको एक्सपोर्ट किया तो इसको यूज किया। आप इसको दो तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से नहीं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट फंक्शन के पहले यहाँ पे हम एक्सपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से इस चीज को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, बट ये अभी भी ये हमको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, जहां पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हमें करली ब्रेसेस के अंदर यूज करना पड़ेगा। अगर अब मैं रन करूं तो यहाँ पे देखो दिस इज कंपोनेंट, ये दो मेथड होता है। आप डिफॉल्ट यूज करना है तो आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर नहीं डालना है। अगर आप डिफॉल्ट नहीं फंक्शन को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप करली ब्रेसेस के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया। अब हम एक काम करते हैं कि एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट COM1 p.jsx में कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है। एंड दिस विल बी COMP1। और यहाँ से इस तरीके से कंपोनेंट बनाया, और इसको मैं क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक डिवीजन बना लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्या, दिस इज COMP1, दिस इज कंपोनेंट वन। और ऐप डॉट CSS के अंदर भी हमने लिखा है दिस इज ऐप, रहने दो इसको। ठीक है। और एक और कंपोनेंट यहाँ पे बनाते हैं COMP2, COMP2.jsx, कुछ इस तरीके से करके। एंड इसको भी क्या करते हैं, सेम हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, एंड COMP2 कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है। सो इसको भी क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं। एंड फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके div के अंदर करते हैं दिस इज कंपोनेंट टू, कर देते हैं दिस इज, सॉरी, यहाँ पे दिस इज COMP2, कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमने दो कंपोनेंट बना लिए। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट को मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकूं। ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कर सकूं। अभी हमारा ऐप डॉट दिख रहा है, ऐप डॉट जेएसएस का जो जिसके ने जो डेटा है, जैसे कि ऐप डॉट जेएसएस के अंदर ये है तो ये दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये चीज हम यहीं पे क्यों ना यूज करें, जैसे एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को यूज करना चाहते हैं किसी और कंपोनेंट में, तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है। और यहाँ पे जस्ट कंपोनेंट का नेम, तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इस कंपोनेंट, जो हमारा ऐप डॉट वाला कंपोनेंट है, इसके अंदर सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, COMP कंपोनेंट वन फ्रॉम, यहां से ये पाथ हो गया। अगर अब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, देखना कुछ इस तरीके से, तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यू विल सी कि यहाँ पे दिस इज कंपोनेंट वन। ठीक है। अगर हमको ये वाला भी कंपोनेंट चाहिए तो सिमिलर वे हम क्या कर सकते हैं कि इसको भी हमको करना पड़ेगा क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे कंपोनेंट टू, इस तरीके से। और सेम यहाँ पे अगर मैं ऑटोमेटिक अगर लिखूंगा ना, तो देखना एक चीज यहाँ पे कंपोनेंट टू, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो जाना चाहिए। तो ये इंपोर्ट नहीं हुआ, यानी कि COMP2, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं
एमपी इस तरीके से। अब यहाँ पे देखोगे अगर मैं रिफ्रेश करूं या नहीं करूं, तो दोनों कंपोनेंट क्या हो रहा है, हमारा मेन कंपोनेंट यानी कि जो ये वाला कंपोनेंट है इसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट हो रहा है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये चीज होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का। हमने यहाँ से क्या किया, दोनों को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने का तरीका आपको और बताया था, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये लिखने की नीड नहीं है। हम कंपोनेंट 2 को कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, चलो ठीक है, एक्सपोर्ट इस तरीके से कर लेते हैं। ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर आते हैं और जस्ट इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, तो हमारा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ है, ठीक है। सो ये होता है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये हमारा क्या है, एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। एक तरीके से हमारा एक मॉड्यूल हो गया और वो हमारा डिफॉल्ट हो गया। और नेम हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, सेम ही होता है, बस यहाँ पे नेम कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूं, सो एक्सपोर्ट फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ, इसको इस तरीके से नाम देके भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा नेम एक्सपोर्ट होता है। फिलहाल वो बहुत कम यूज होता है, आगे चल के हम इसको भी यूज करेंगे तो और डीप में इसको चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी आप लोग को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में पूरा क्लैरिटी मिल गया होगा कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कैसे कॉल करते हैं। कुछ भी डाउट हो तो मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर ये चीज समझ में आई है आपको तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये चीज मेरे को क्लियर हो चुका है, प्लीज। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।